कोसी की दुर्दशा को देखकर किशोर कुमार मुन्ना ने कहा कि सत्ता विपक्ष जिम्मेदार, न बदला सिस्टम, न सुधरी जनता की हालत देखकर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। सहरसा से चेतन सिंह की रिपोर्ट। पूर्व विधायक एवं जनसुराज पार्टी के प्रदेश महासचिव श्री किशोर कुमार ने आज सहरसा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सहरसा समेत प्रदेश की दुर्दशा पर कई गंभीर सवाल उठाए और कहा कि मौजूदा दौरा में जनसुराज पार्टी ही प्रदेश के समेकित विकास का विकल्प है। किशोर कुमार ने कहा कि बिहार में विकास और सुशासन के तमाम दावों के बावजूद आम जनता की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। जंगल राज से लेकर तथाकथित सुशासन राज तक समय बदला, सत्ता बदली, लेकिन जनता की दुर्दशा जस की तस बनी रही। आज भी इंस्पेक्टर राज कायम है, जहां आम लोगों की आवाज प्रशासन और सरकार के भारी भरकम आंकड़ों और खोखले दावों में दबकर रह जाती है। वही शिक्षा व्यवस्था ढांचा कमजोर, बहाली में घोटाले को लेकर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सहरसा समेत कोसी क्षेत्र में शिक्षा की हालत बद से बदतर होती जा रही है। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में सही ढंग से पढ़ाई नहीं हो रही, शिक्षक बहाली पैसे लेकर की जा रही है और युवाओं को सिर्फ डिग्री प्रदान करने वाली शिक्षा दी जा रही है, जिससे वे रोजगार के काबिल नहीं बन पा रहे हैं। सरकार चाहे तो नेताओं और अफसरों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का नियम अनिवार्य करे, जिससे असलियत सामने आ जाए। वही रोजगार को लेकर उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में सरकारी नौकरियों की भारी कमी है और बिहार के पिछड़ेपन के विरुद्ध ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, क्योंकि एनडीए गवर्नमेंट को बिहार में 19 साल हो गया है और विकास के नाम पर सिर्फ खोखला दावा है। आप समझ सकते हैं कि कोसी सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ इलाका है और सबसे ज्यादा यहाँ पलायन होता है। सरकार ने इसके लिए कोई कदम नहीं उठाया है, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। आगामी चुनाव को लेकर के जनसुराज की तैयारी किस तरह से? जनसुराज आगामी फरवरी तक जो प्रखंड का संगठन है उसको मजबूत कर लेगी और मार्च में गांव स्तर तक, पंचायत स्तर तक संगठन को मजबूत करेगी और संघर्ष और संगठन दोनों साथ काम करेगी। आए दिन अभी सहरसा में अपराध जो है वो बढ़ता जा रहा है, अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ रहा है, अपराध कम नहीं हो रहा है। ऐसे में पुलिस प्रशासन की नाकामी देखने को मिल रही है, क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, सिर्फ सहरसा में अपराध नहीं है, अपराध तो पूरे बिहार में है और अपराधी का इतना मन बढ़ा हुआ है कि वो पुलिस पर भी हमला करने से पीछे नहीं हट रहा है। और अपराध इसलिए भी बढ़ रहा है कि पुलिस की पूरी ताकत सिर्फ शराब और जमीन के पीछे लगा हुआ है, कानून व्यवस्था के पीछे लगा हुआ नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा पुलिस को पैसा शराब और जमीन वाले ही देते हैं। तो उनकी प्राथमिकता अपराध को रोकना नहीं है, उनकी प्राथमिकता सिर्फ है जो शराब के धंधे में लगे हैं उसको पकड़ना या फिर जो जमीन के धंधे में लगे हुए हैं उसके साथ मिलकर चैन गेट चलाना। तो स्वाभाविक है कि अपराधी का मनोबल बढ़ा हुआ है और अपराध इतना बढ़ गया है कि अब नीतीश कुमार के बस की बात नहीं है कि अपराध को रोक पा रही हो। जनसुराज युवाओं